अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान उल हक है और मैं एडवोकेट हूँ और मोस्टली आई डील इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैटर्स। तो आज जो है हमने टॉपिक चुना है प्रॉपर्टी परचेज़ का। प्रॉपर्टी परचेज़ में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस हवाले से आप लोगों से एक बातचीत करनी है और कुछ नॉलेज भी ट्रांसफ़र करनी है ताकि आम आदमी की नॉलेज में भी ये बात आ सके कि प्रॉपर्टी ख़रीदने और बेचने का तरीका क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला स्टेप जो होता है प्रॉपर्टी में वो नेगोशिएशन ऑफ प्राइस का होता है, यानी आप प्राइस का सेटलमेंट करते हैं कि भाई आपने कितने में लेनी है, उसने कितने में देनी है। जब बातचीत तय हो जाती है तो फिर एडवांस और टोकन कर देते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। उसके बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने के बाद कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर अमाउंट लंबी हो, बड़ी हो, तो प्रॉपर्टी का एडवर्टाइजमेंट यानी कि पब्लिक नोटिस भी अखबार में दिया जाता है। टोकन करने के बाद टोकन की रसीद ली जाती है और उसके बाद परमिशन टू पब्लिक नोटिस भी ली जाती है। जब पब्लिक नोटिस का पीरियड ख़त्म हो जाता है और प्रॉपर्टी पे कोई ऑब्जेक्शन या क्लेम नहीं आता है तो हम एग्रीमेंट ऑफ सेल में दाखिल हो जाते हैं और उसकी रकम मिनिमम 10% होती है और उसमें फिर तमाम टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से बेची और ख़रीदी जाएगी, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगी, टाइम ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, और अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है या प्रॉपर्टी बेचने वाला उस प्रॉपर्टी को बेचने से इनकार करता है तो उसके लिए फिर हम कंडीशन भी उसमें रखते हैं, तो उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंडीशन। तो ये एक तरीक़ाकार होता है। जब हम सेल एग्रीमेंट कर लेते हैं और इन चीज़ों से गुज़र जाते हैं तो फिर हमारा आखिरी स्टेज आता है, वो कहलाता है सेल डीड। सेल डीड जो होता है ये एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रॉपर्टी जो है वो राइट्स ऑफ ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं इन द नेम ऑफ द परचेज़र। तो जिस वक्त हम ये करते हैं उसके लिए फिर हमें प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रार ऑफिस पे ले जाके रजिस्टर कराना पड़ता है। और रजिस्टर कराने का तरीका भी है। रजिस्टर कराने का तरीका ये है कि आप जो है उसमें स्टैम्प ड्यूटी एज़ पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स इन लॉ आप लग करेंगे। अगर दूसरे टैक्सेस हैं वो भी तमाम पे करेंगे और वो तमाम पे करने के बाद फिर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस में आप विटनेसेस को भी साथ ले जा सकते हैं, वहीं विटनेस करा लें। और उसके बाद जब वो विटनेसेस कर दें और सेलर और परचेज़र अकॉर्डिंगली साइन कर दें तो ओरिजिनल फ़ाइल के साथ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रार कंसर्न के सामने पेश कर दिया जाता है। उसके बाद वो अपना सेटिस्फेक्शन करने के बाद उस प्रॉपर्टी को बाकायदा आपके नाम पे रजिस्टर करते हैं और वो रजिस्टर करने के बाद ये रसीद इशू करते हैं और उस रसीद के 15 से 20 दिन के बाद वो जो है आपको प्रॉपर्टी के कागजात परचेज़र के नाम के जो होते हैं वो मिल जाते हैं। और इसमें फिर ये होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसमें राइट टू यूज़ होता है कि भाई किस तरह करना है, क्या करना है। प्रॉपर्टी हमने ली है, उस पर कोई क्लेम नहीं है, उस पर किसी का लेना देना नहीं है, उस पर लियन नहीं है, उस पर वो कोई मॉर्टगेज नहीं है, किसी ने उस पर लोन नहीं लिया है। तो ये चीज़ें उसमें चेक करी जाती हैं रजिस्टर करने से पहले। उसके बाद फिर जब आप रजिस्टर करा लेते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो भी बयान की हैं ये आप इनको अपने हक़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका छोटा सा तरीका जो हमने आपको बताया और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम हम आपको दूसरी चीज़ों के बारे में बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।